नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत, यहाँ के लोगों की एक बहुत ही अजीब सी हैबिट है और वो हैबिट ये है कि अगर आप इनसे पूछेंगे कि भाई साहब फला जगह कितनी दूर है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो टाइम में मिलेगा, डिस्टेंस में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप पूछेंगे कि कितना दूर है कोई जगह, तो आप बोलेगा 4 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का रास्ता है। वो आपसे ये नहीं कहेगा 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, नहीं, किलोमीटर में नहीं बताएगा। डिस्टेंस को हम टाइम में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब, फनी और यूनिक तरह है। कुछ ऐसा ही चीज़ जो है वो आपका पीसीएस के एस्पिरेंट भी करते हैं। जब ये सवाल पूछते हैं कि सर पीसीएस बनने के लिए कितना समय लगता है। अब पीसीएस बनने में जो टाइम है उसका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी सफलता में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 8-10 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पहले दूसरे अटेम्प्ट में भी वो पीसीएस बन जाते हैं। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी लोग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ टाइम टेबल तो होना चाहिए कि जिससे कि हम फॉलो करके हम पीसीएस बन सकें। तो मैं फिर वहाँ कह रहा हूँ कि टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि अगर आपका टाइम टेबल का मतलब ये है कि कितने घंटे पढ़ें, कि 5 घंटे पढ़ें, कि 10 घंटे पढ़ें, कि 15 घंटे पढ़ें, इसका तो वैसे भी कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता कि 10 घंटे पढ़ लेने के बाद ही आप पीसीएस बन जाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते थे, रात दिन एक करते थे, उसके बाद नहीं बन पाए। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हंसते खेलते बन गए। ठीक है, तो अगर टाइम टेबल से आपका मतलब ये है कि कितने घंटे पढ़ें, सुबह 4 घंटे पढ़ें कि दोपहर में कितने पढ़ेंगे, रात को कितना पढ़ें, तो फिर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे लिए टाइम टेबल इस तरह से पीसीएस की प्रिपरेशन को मैं इस तरह से नहीं देखता हूं। मैं बल्कि मैं ये देखता हूं कि जो आप टाइम में पढ़ रहे हैं, जितना भी समय पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। ठीक है, इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि हम टाइम में कैलकुलेट ना करके इस चीज़ को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि अगर आप पीसीएस बनना है तो कितना समय लगेगा। ये फैक्टर ना होकर फैक्टर ये हो कि आपने अपना सिलेबस कितना परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया। समझिए बात को। ठीक है, आपने कहा कि मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, पीसीएस प्री नहीं निकाल पाया, 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, पीसीएस प्री नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कितने परसेंटेज आपने सिलेबस खत्म किया अपना, कितना प्रतिशत सिलेबस आपने खत्म कर दिया। और यकीन मानिए, जब ये सवाल मैं अपने हर एक स्टूडेंट से पूछता हूं या हर वो कॉलर से पूछता हूं जो कॉल करते हैं, 10 में से 9 बार, 10 में से 9 क्या, 10 में 10 ही बार देख लीजिए, 10 में 10 बार वो कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी पूरा सिलेबस खत्म किया ही नहीं है। अब जब आपने सिलेबस खत्म ही नहीं किया तो आप सफल होने की उम्मीद क्यों करते हो? क्यों सफल होने की उम्मीद कर रहे हो? आपको तो फिर असफल होना ही है। जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप असफल ही हो गया। अब होता यह है कि अब बजाय अपनी गलती को मानने के कि हाँ भाई मेरा सिलेबस नहीं हुआ, लोग क्या करते हैं, लोग ढूंढने आते हैं जादू के नोट्स। और वो नोट जो हैं वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस वो ढूंढते रहते हैं। किसी तरह से उनको जादू नोट्स मिल जाएं, किसी कोचिंग के, किसी टीचर के, कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए और कुछ ऐसा निकल के आ जाए जहाँ से पीसेस बन जाए। ऐसा नहीं होता। काश ऐसा होता तो हम भी लाइन लगा देते वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बजाय इसके कि आप दर दर धक्के खाओ, आप कोशिश करो कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक पकड़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और अगर आपके पास जो भी किताबें हैं उनके साथ आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और जब आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे परसेंटेज आपका जो है सिलेबस ख़त्म होने का वो बढ़ेगा। दूसरी बात, जब तक आपके 70% सिलेबस ख़त्म ना हो जाए, 70% सिलेबस ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप अपने आप को पीसीएस का कॉम्पिटिटर मत समझिएगा। 70% सिलेबस जब तक आपका ख़त्म नहीं हो रहा, आप कंपटीशन में नहीं हो। होता क्या है, लोग मान लीजिए कि
5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 40,000 50,000 लोग ही जो होते हैं वो ही रियल कॉम्पिटिटर होते हैं, जिनके सफल होने की संभावना होती है, क्योंकि इन्होंने 70% से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कर दिया होता है। बाकी जितने हैं वो वही 5 लाख वाले में से होते हैं। घर वालों को बताना है, गर्लफ्रेंड को जताना है, ठीक है, वो लोग होते हैं ये। जब तक आपका 70% एटलीस्ट 70% सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है, तब तक आप बिल्कुल इस बात पे रहिए कि आप पीसीएस के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। आपको अभी और इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है इसके अंदर। अब ये परसेंटेज भी जो है, ये परसेंटेज भी है, वो कैसे बढ़ेगा, कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मेरा क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मेरा प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने गया कि किताब उठाई, वो किताब से नोट्स बना के पढ़ लिया और आपने बोला कि हाँ इतना पोर्शन मैंने पढ़ लिया है, हो गया मेरा। पढ़ना, समझना और समझ के उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ना, उसी चीज़ को समझना और उस चीज़ को समझते हुए आप एग्जाम में जाकर उसी टॉपिक से नंबर निकाल के लिए आना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगती है, अलग अलग प्रोसेस लगता है। अगर सिर्फ पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाता तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही आईएएस पीसीएस बनते, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो कभी आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। तो पढ़ना अलग है, समझना अलग है, और नंबर्स एग्जाम में परफॉर्म करना, नर्वस ना हो जाओ, पढ़ा हुआ भूल ना जाओ, ना करना, वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे लिए जो सिलेबस खत्म है या टाइम टेबल, जिससे मैं कह रहा हूँ आपका जो है कि किस तरह से मैं इस प्रिपरेशन को देखता हूँ मैं, तो पहले समझिए कि जो पहला स्टेप है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे प्रिपरेशन के। पहला स्टेप जो मैं मानता हूं आपका, देखिए याद रखिएगा, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। भाई पहले तो आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो फायदा क्या। कॉन्सेप्ट पहले समझिए, या तो आपके पास कोई वीडियो हो, या तो कोई किताब हो, कुछ भी हो, कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कहीं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ भी हो, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। पहला स्टेप है, ये अंतिम स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है। आप दुनिया के कितने अच्छे भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, आप दुनिया की कितनी अच्छी भी किताब से पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है ये, ठीक है। क्योंकि आपका ना एक सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका दिमाग है, उसको भी समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, आपको लगा आपने पढ़ लिया, क्या सचमुच आपके दिमाग को लगता है कि वो आपने पढ़ लिया? और अगर पढ़ भी लिया तो क्या वो रख पाएगा, रखेगा इतनी दिनों तक कि आप एग्जाम टाइम तक वो आपको कर पाए? तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। दूसरा स्टेप आपका आता है नोट्स मेकिंग। अब आपने बोला सर जी मैं तो एक फला कोचिंग के नोट्स लाया हूँ, उसने क्लेम किया हुआ है कि सब कुछ मुझसे फंसता है, मैं उसके नोट्स पढ़ूंगा। तो मैं इतना कहूँगा कि जो ये क्लेम करते हैं उनसे पहले खुद बन जाओ, फिर बाकी को बना देना, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आदमी आईएएस पीसीएस सिर्फ अपने बनाए हुए हैंड रिटन नोट से ही बनता है। आईएएस पीसीएस कोचिंग के नोट्स हेल्पफुल होते हैं, उनसे आप मटेरियल को यूज़ करना है आपको, ठीक है। चाहे कितनी अच्छी कोचिंग हो, दुनिया की कोई सी भी कोचिंग बोल दो आप, कोई ब्रांड बोल दो आप, अगर आप उनका पीडीएफ उठा के ले आओगे, आप वो पढ़ो और उन पीडीएफ को मेहनत करके आप अपने नोट्स बनाओ, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। एक है आपने गए पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाला, उसमें से पढ़ लिया, एक तरीका तो वो हो गया। और एक तरीका हो गया आप गए, आपने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने उसमें से निचोड़ निकालकर अपने नोट्स तैयार किए, एक तरीका वो हो गया। और जब आप अपने पे मेहनत करते हैं तो उसमें रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो सेकंड स्टेप आपका है नोट्स मेकिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? अब थर्ड स्टेप है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पढ़ना आपको कहां से पढ़ना है? घटना चक्र से पढ़ना आपको, ठीक है। उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अब लेकिन पढ़ा है, क्योंकि घटना चक्र पढ़ना
और घटना चक्र याद रखना, इन दोनों, घटना चक्र पढ़ना और घटना चक्र को टेस्ट के रूप में देना, दोनों में फ़र्क है। घटना चक्र लेटे लेटे पढ़ना और घटना चक्र के क्वेश्चंस को टेस्ट के रूप में लगाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बात हो रही है ब्रेन को ट्रेन करने की। नहीं तो तभी आओगे एग्जाम में, अरे यार बी था सीता याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यही होगा। तो पहले आपको सिर्फ पढ़ना है और चौथे स्टेप पे जाके आपको टेस्ट देना है। टेस्ट नंबर 1 टेस्ट देना है आपको, इसी का टेस्ट दे देना PYQ। ठीक है, और आप महसूस करोगे कि आपके नंबर 100% रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने आप को करना है। उसके बाद आपका 5वां जो स्टेप आएगा वो रिवीजन होगा और वो होगा टेस्ट 2 आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद टेस्ट 2 होगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन में तो हवा दिमाग से निकल जा चुका होगा ना, तो दोबारा से इसको रिवाइज करना जरूरी है। और हो सके तो क्विक रिवीजन के बाद टेस्ट दे दीजिएगा, या बिना रिवाइज किए पहले टेस्ट दे दीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग को और हम पॉलिश कर सके भले तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपके पास छठा स्टेप जो आएगा वो आएगा टेस्ट 3। टेस्ट 3 आएगा 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद आप जो हैं इसे देंगे, तो आपका वो टॉपिक, तब मैं कहूंगा कि ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया जब आप इतना प्रोसेस पूरा कर लेते हो। पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरा स्टेप है नोट्स मेकिंग, तीसरा है PYQ, चौथा है टेस्ट 1, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, देन आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इस तरह से अगर मान लेते हैं कि 500 टॉपिक भी हैं, लेट्स सपोज आपके PCS के अंदर 500 टॉपिक है, वैसे अलग अलग टॉपिक देखिए होते हैं, अलग अलग किताबों के हिसाब से होता है, मैं एग्जाम्पल समझाने के पर्पज से बोलो। लेट्स सपोज अगर मान लो 500 टॉपिक हैं, तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है 500 में से। अब आप समझ जाना कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन पाना है। ये जो तैयारी है सिलेक्शन पाने प्राप्त करने की तैयारी हो रही है ना। सिलेक्शन कैसे किया जाता है, यही तो फर्क है। 0.1%, 0.1%, ये है सक्सेस रेशो। ये है सक्सेस रेशो PCS बनने का। 5 लाख लोगों में से मात्र 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। 0.1 है, 0.01 होगा, 0.01 ही आई थिंक है। ठीक है, समझो आप। तो जो मैं यहां बोल रहा हूं कि जब इतना कम मार्जिन है तो उतनी ही ज़्यादा मेहनत होगी। फिर आपको क्रीम से लड़ाई लड़नी है यार, फालतू लोगों से नहीं लड़ना। फालतू लोग तो वैसे पीछे हैं आपसे। अगर आपको नौकरी तभी मिलेगी जो आप बेस्ट लोगों को हराओगे। जब तक आप बेस्ट माइंड्स को नहीं हरा सकते, जब तक आप उनके बराबर मेहनत नहीं कर सकते, प्लीज़ अपने आप को किसी धोखे में मत रखो आप धोखे में। कोई जादू के नोट्स आपको सक्सेस रैंडम नहीं होती साहब, सक्सेस रैंडम नहीं होती। सक्सेस डिसिप्लिन तरीके से एक सही प्रोसेस फॉलो करते हुए आती है। आप लॉटरी नहीं खेल रहे हो, आप वो ना लूडो नहीं खेल रहे हो कि छक्का आ जाए, ये नहीं कर रहे हो। आप पूरी साल भर मेहनत करके एक दिन की तैयारी कर रहे हो, और उस दिन पे आपके पूरे जीवन डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप सचमुच चाहते हो कि तैयारी कैसे होनी है, तो ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस, पहला आपका इंटेलिजेंस है, दूसरा से आपका यहाँ पर इमोशंस जुड़ रहे हैं, तीसरे से आपके जो ब्रेन है उसको और ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। तो हर एक्सपेक्ट को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तब जाके आप डिलीवर कर पाओगे कुछ वहाँ पर जाके। नहीं तो हमेशा फंसोगे आप 60-70 क्वेश्चनों में आके, 60-70। क्योंकि अब कुछ तो आदमी नॉर्मल एक ह्यूमन एबिलिटी होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी से सुपर नॉर्मल एबिलिटी पहुँचने के लिए आपको जो एफर्ट दिखाना पड़ता है उसके लिए करना पड़ता है ये काम। और PCS IAS वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी वाले लोग होते हैं। नॉर्मल एबिलिटी के लिए तो एग्जाम है ही नहीं ना। बन जाओ, वो पेट वेट का पेपर आ तो रहा है, दे देना उसको। अब वहाँ पर ही निकल पाओगे, वहाँ पर भी बहुत मुश्किल काम है। वो तो मुझे लगता है और भी मुश्किल काम हो गया, इतनी भीड़ उसके अंदर हो रखी है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसेस है
ये देखने में तो आसान है, सिंपल है, बढ़िया है, ठीक है, बट हाउ टू फॉलो? हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे इसे। हमें पता है जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उसमें से 99.999% लोग इसे कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, जानते हुए भी कि ये बेहतर तरीका है, फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतना फोकस्ड नहीं है, इतना फोकस्ड नहीं है, इतना डिटरमाइंड नहीं है। और जब आप इतने फोकस नहीं हो, डिटरमाइंड नहीं हो, तो आप हमेशा प्लान बी ढूंढोगे, और वो है जादू के नोट्स। आप भागोगे जादू के नोट्स के पीछे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, आप फलाना वीडियो देखोगे, आप ढिमकाना वीडियो देखोगे, आप बस एक काम नहीं करोगे, अपने ऊपर मेहनत, अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे, अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करोगे, आप बस सारे काम करोगे, बस इस पर नहीं करोगे, फॉलो नहीं कर पाओगे, मुझे पता नहीं कर पाओगे। आप 99.9% लोग कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अरे वो बने ही नहीं है यार पीसेस बनने के लिए। जब आदमी बना ही नहीं पीसेस बनने के लिए, तो वो कैसे फॉलो कर पाएगा? यू हैव टू बी डिजर्व इट। आप डिजर्विंग होने चाहिए ना इस चीज़ के लिए। आप डिजर्विंग तो हो पहले आप। अब ये बातें मैंने बता दी हैं आपको, फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को प्रूफ। एग्जामिनर आप आयोग अपने आप आपको एग्जाम ले लेगा आपका कि आप डिजर्विंग होगी नहीं, पहले खुद तो प्रूफ करो अपने आप। 70% में तो पहुंचो कम से कम, एक लाइन है 70% में तो पहुंचो आप कम से कम। खुद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सेम वह तरीका आपको मैं कोर्स में देता हूं, आपको बहुत 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 सॉल्व। क्योंकि देखिए, आप लोगों से समस्या ये होती है कि आपके पास कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो आपको एक कोच की तरह डील कर सके, जहां पर वो बता पाए कि आप अभी सही किया, अभी गलत किया, अभी से इंप्रूवमेंट करो, अभी ये इस पे दोबारा रिवीजन करो। नहीं कर पाया ना। यहां तक कि पेरेंट्स जो कि बहुत अवेयर रहते हैं, वो लोग भी नहीं कुछ कर पाते हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो एक आपको कोच चाहिए होता है, तो कोच के रूप में जो हमारी टीम है वो हमेशा आपको फॉलो करती है कि, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, पढ़ाई आसान नहीं है। देखिए, पढ़ाई को इतने लंबे तक खींचना आसान नहीं है, तो फिर आपको लगातार एक पुश चाहिए होता है, इसलिए तो पीसेस बनने के लिए एक हार्ड वर्क, यही हार्ड वर्क है। आप लगातार नीचे की डाउन करोगे, आप थोड़ा मेहनत करोगे, कुछ दिन चलेगा, फिर नीचे आ जाओगे, फिर कोई जोश लगाएगा, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं इसके अंदर, तो आपको एक कोच, एक साथी, दोस्त चाहिए जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको एक सही ट्रैक पे रख सके। तो उसके लिए ही ये चीज़ की आती है। अब उसके लिए यूपीपीसीएस 2024 का जो कोर्स है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस का कोर्स है ये। इसमें वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, रिवीजन, फलाना डिफरेंस, जितना भी मैंने बातें बताई हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। इसकी जो फीस जो है, ठीक है, पहले 6,000 रुपये हुआ करती थी इसकी फीस, जिसको कम करके आपको मात्र 4500 रुपये कर दिया गया है, मात्र 4500। और इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। 17 महीने का कोर्स है, अगले साल अक्टूबर तक चलेगा। लगातार आपके साथ मॉनिटरिंग की जाएगी, लगातार आपके साथ फॉलोअप किया जाता है, और आपको एक साइंटिफिक और एक मैथमेटिकल एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में कराई जाती है कि आपके टॉपिक किस तरह कवर हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को कैसे हम इवेल्युएट करें, पूरा प्रोसेस रहता है। तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, एक बार ट्राई कीजिए। अपनी लाइफ बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। आपके पास अनंत टाइम नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है। जब टाइम लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी अपने आप को प्रूफ करना है। अगर आप साल 2 साल के अंदर प्रूफ नहीं कर पाओगे, अपने आप को रिजल्ट नहीं दे पाओगे, तो शायद आप हमेशा के लिए कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। तो उससे पहले जो भी आप है, उसके लिए आप जो भी आपको लगता है कि सफल होने में आपके लिए हेल्प कर सकता है, आप प्लीज़ करो। आप एक स्टेप आगे लो, ठीक है। सब कुछ जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो भी मैंने अनुभव, इतना मुझे एक्सपीरियंस है पीसेस के लिए, सब आपको बताऊंगा। जो मैंने काफ़ी कुछ बता भी दिया इसके अंदर, वो सब फॉलो भी कराऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।